नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ विद सेंसे में। मैं हूं आपका सेंसे और आज हमने छोड़ा था न्यूट्रिशन का टॉपिक, उसे हम पूरा करेंगे। तो सबसे पहले हमारे न्यूट्रिशन के दो टाइप है, ऑटो और हेट्रो। तो सबसे पहले जो हम समझेंगे वो आपका ऑटोट्रोप है। ऑटोट्रोप में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका फोटोसिंथेसिस, इसे मैं शुरू करने जा रहा हूँ। देखिए, इसमें फोटोसिंथेसिस क्या है मैंने ऊपर लिख दिया है, आपको दिख रहा होगा। एक है फोटो प्लस सिंथेसिस। तो फोटो का मतलब होता है सनलाइट। मान लीजिए कोई भी चीज बिना सनलाइट के पूर्ति नहीं होती। सनलाइट एक क्या कहते हैं, लाइफ की फॉर्म है। बिना सनलाइट के लाइफ हमारी पृथ्वी पर आ ही नहीं सकती। दूसरा हमारा सिंथेसाइज है, यानी मेकिंग ऑफ फूड, हमारा खाना बनाना सनलाइट से। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इसमें पौधा क्या करता है कि आपका इनऑर्गेनिक का मतलब जैसे कि मिट्टी, जैसे कि आपका पानी, जैसे कि आपका सनलाइट, इनको मिला के अपने अंदर वो बना देता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस। जैसे कि हमारा ग्लूकोज जो कि हम खा सकते हैं, स्टार्च वगैरह, जो कि हम पौधे पे ही डिपेंड है। तो पौधे से ही हम फल सब्जी जो भी हम लेते हैं वो एक ऑर्गेनिक मटेरियल है। और पौधा जो तैयार करता है वो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक तैयार करता है। तो कहीं ना कहीं खाना जो हमारा मिल रहा है वो पौधे से मिल रहा है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले जो मैं शुरू करता हूं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस, अब खाना अपने आप बनता है, तो अपने आप अगर कोई चीज बन रही है तो वो चीज आ गई आपकी ऑटोट्रोप के अंदर। ठीक है जी। अब ये शुरू करते हैं। और आपका ऑटोट्रोप न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस, क्योंकि ये एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी जीव आपका, जैसे खासतौर पे प्लांट की बात करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, और आपका कन्वर्ट करता है इसे कार्बोहाइड्रेट्स में। कार्बोहाइड्रेट्स यानी जो आप खाते हो, जैसे ब्रेड, जैसे आप खाते हो चावल, रोटी, कुछ भी आप ऐसा खा रहे हो जिसमें आपको मीठा सा लग रहा है, वो कार्बोहाइड्रेट्स है, जो एनर्जी की एक फॉर्म है। तो कार्बोहाइड्रेट बनाता है वो। और प्रेजेंस होती है आपकी क्लोरोफिल और सनलाइट की, ये दो चीजें रहती हैं। क्लोरोफिल पौधे में पहले से ही मौजूद होता है। अगर हम किसी पौधे की बात करें तो क्लोरोफिल उसके अंदर पहले से ही प्रेजेंट है। बाकी वो चीजें जो है वो बाहर से लेता है। ये सनलाइट ले लेगा, नीचे से आपका वाटर ले लेगा, और यहां से जो इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, इनसे ये कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा, और इन्हीं से ऑक्सीजन को ये बाहर निकालता है। बदले में ऑक्सीजन को बाहर निकालता है यहां से, जो इसके पत्ते होते हैं। पत्ता ही पौधे के अंदर खाना बनाता है। मतलब हमारे घर में जैसे किचन है, तो किचन एक हमारा सेपरेट है कि यहाँ खाना बनेगा, खाना मिलेगा आपको। तो प्लांट के अंदर जो लीफ होता है वही आपका किचन हो गया। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। थोड़ी सी डेफिनेशन लिख देना आप। बाकी जो मेन इक्वेशन है आपको ये देखनी है कि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ये पानी लेता है, ये प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जिसे हम यूवी कह देते हैं शॉर्ट में, आप सनलाइट को यूवी भी कह सकते हो, ये बनाएगा। और प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल में ये आपका स्टार्च बना देगा। तो स्टार्च क्या होता है, जैसे मैं आपसे कहूं कि जो भी चीजें आप खा रहे हो जिसमें ग्लूकोज है आपका, जो चीज मीठी लग रही है आपको खाने में, एनर्जी दे सकती है। मैंने पहले ही कहा था कि जो चीज हम खा सकते हैं, जो चीज हम नहीं खा सकते, तो पौधा उन चीजों को आपको दे देता है जिसे आप खा सकते हो, डाइजेस्ट कर सकते हो आसानी से। तो पौधे का वो हिस्सा जिसे आप एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सको, वही आपके लिए स्टार्च है। और बदले में और क्या देता है, ये ऑक्सीजन और आपका पानी अलग कर देता है। तो ये आगे जो 6 12 ये आपके लग रहे हैं, ये बैलेंस करने के लिए होता है। मैं आपको समझा दूंगा डीपली, कभी दूसरी क्लास ले लूंगा इसकी मैं। ठीक है, आपको ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। कम से कम 3 मार्क्स में ये आता ही आता है। क्वेश्चन दे देगा कि यहाँ पर एक रिएक्शन बना देगा, ऐसे वाली रिएक्शन, और क्वेश्चन में यहाँ कह देगा कि ये एक्स है, ये वाई है, और इन क्या कहते हैं, वाई और ए और बी के प्रेजेंट में ये स्टार्च बनाता है। तो बताओ ये क्या है। तो आपको क्वेश्चन में क्या करना होगा, इसे फिल करना होगा आपको पेपर के अंदर। तो पेपर क्वेश्चन वाला जो है उसे डाइवर्ट करेगा। बस होता आसान है, बस उसे वो डाइवर्ट करता है। फिर नेक्स्ट इसमें आता है आपका लीफ के ऊपर। मैं सेपरेट बात करता हूं कि जो पत्ते होते हैं खाना बनाते हैं, पत्तों में छोटे छोटे छेद होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में छेद होते हैं, पसीना आता है हमें, ऐसे ही पत्तों में छोटे छोटे छेद होते हैं। उन छेदों को हम कहते हैं स्टोमेटा। और जो ये स्टोमेटा होते हैं बच्चों, ये प्लांट के लिए फोटोसिंथेसिस करवाते हैं, क्योंकि यही यहीं से गैस अंदर जा सकती है, बाहर जा सकती है, ये सब चीजें जा सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब मैं किसी एक पर्टिकुलर छोटे से छेद को, छोटे से पोर्स को अगर मैं बड़ा करूं, एनलार्ज माइक्रोस्कोप से देखूं, तो माइक्रोस्कोप से देखने पे ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। इसमें क्या होता है, एक न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस यहाँ पर और एक यहाँ पर रहता है आपका, ये न्यूक्लियस है आपका।
ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट रहता है जो क्लोरोफिल तैयार करता है आपका। ये गार्ड सेल है, गार्ड सेल क्या करते हैं, ये लाइट के आने पे यानी डे और नाइट के टाइम ये चेंज हो जाते हैं। तो गार्ड क्या करता है कि गार्ड दरवाजा खोलता है, बंद कर देता है, ये भी ऐसे ही काम करते हैं। जैसे मान लो दिन में ये क्या करते हैं कि दिन में तो ये खुल जाते हैं, जैसे सनलाइट आती है, जैसे ऐसे खुल गए, और रात में ये बंद हो जाते हैं ऐसे, ठीक। लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जो रात में भी खुले रहते हैं, तो जब ये बंद हो जाएंगे तो ये ऑक्सीजन नहीं देंगे आपको, कार्बन डाइऑक्साइड खींच लेंगे। जैसे पहले क्या होता था कि बरगद के बरगद कह रहा हूँ, किसी पेड़ के नीचे कोई आदमी सो गया तो उसे लगता है कि जी मेरी सांस जो है मेरा दम सा घुट रहा है, तो यहाँ कोई पेड़ में दिक्कत है, यहाँ कोई मतलब सुपर नेचुरल कोई पावर है। पर ऐसा कुछ नहीं होता, वो कार्बन डाइऑक्साइड खींच लेता है, बदले में ऑक्सीजन देता नहीं है, तो आदमी को ऐसा लगता है कि यार दम घुट रहा है मेरा, तो वो चीज नहीं है। लेकिन जैसे मैं बात करूं बरगद के पेड़ की, तो बरगद के पेड़ रात में भी आपको ऑक्सीजन देगा, उसका जो ये गार्ड सेल है ये हमेशा खुला रहता है। ऐसे दो चार प्लांट और हैं, लेकिन बरगद उनमें से एक है। तो आपको समझ में आएगा हमारे भारतीय संस्कृति में, हमारे परंपरा में जितनी मीटिंग होती है, जितने लोग लेटते हैं, बड़े बुजुर्ग आके सब बरगद के पेड़ के नीचे लेटते हैं। या दूसरे जो जानवर, दूसरे पक्षी जो घोंसला बनाते हैं, वो बड़े बड़े बरगद जैसे पेड़ों पर बनाते हैं, ताकि रात में भी ऑक्सीजन मिलते रहे। हालांकि रीजन तो नहीं पता, लेकिन साइंटिफिकली रीजन के हिसाब से बताऊं तो यही है, पर लोग इसको शुरू से ही अच्छा मानते हैं। बाकी यहाँ पर नेक्स्ट आता है आपका सेल वॉल। तो सेल वॉल क्या करते हैं, जो पर्टिकुलर चीज है, जो ठीक चीज है, उन्हें अंदर आने देते हैं जिनकी जरूरत होती है, बाकी चीजों को बाहर जाने देते हैं। तो ये आलतू फालतू चीजों को अंदर जाने नहीं देते, इसीलिए इसका नाम सेल वॉल है। ठीक है जी, तो ये आपका क्लियर हो गया। और बाकी न्यूक्लियस आपका ब्रेन है, ये सेल को ये बताता है कि करना क्या है, फंक्शन कैसे करने हैं, पूरा सेल इसे रिपोर्ट करता है। तो ये इतना ही है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। ये दोनों के दोनों 2 से 3 नंबर में आ जाते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं और इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता सकूं, पेपर में आपको सॉल्व करवाऊं। और पेपर अगर मैंने एक बार सॉल्व करवा दिया तो आपको बिल्कुल डाउट नहीं रहेंगे, 100 में से कम आपके 80 नंबर का क्लियर हो जाएगा। आप सीबीएसई बोर्ड में 20 का प्रैक्टिकल है, आप यूपी बोर्ड में 30 का प्रैक्टिकल है, 22 स्टेट प्रैक्टिकल जो है वो नंबर आगे पीछे होंगे। लेकिन थ्योरी के हिसाब से देखा जाए तो काफी बढ़िया चैप्टर है, मस्त चैप्टर है। स्कोर करना है तो इस चैप्टर को बढ़िया से कर लो, 2-4 चैप्टर बता दूंगा, बढ़िया से करो, पूरे नंबर आ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम अब हमारा जो टॉपिक है ऑटो के बाद अब हम बढ़ते हैं हेट्रो की तरफ। तो हेट्रोट्रॉप के अंदर क्या सीखोगे आप सीखोगे कैसे इंसान जो है अपना खाना डाइजेस्ट करता है। जैसे हम समझते हैं कि इंसान हो या दूसरा कोई जीव हो, तो अगर वो कुछ ना कुछ खा रहा है जो दूसरे जीव ने बनाया है, तो वो अपना खाना कैसे पचाएगा। जैसे अगर हम ये मार्कर खा ले तो ये मार्कर हमारे पेट में पचेगा नहीं। क्यों नहीं पचेगा, क्या रीजन है। तो कुछ ऐसे कारण हैं जो हमें समझने होंगे, हमारी बॉडी काम कैसे करती है। अगर हमने वो समझ लिया तो ये हमें समझ में आ जाएगा कि हम इसे क्यों नहीं खा सकते या हम वो चीज क्यों खाते हैं। तो शुरू करते हैं इंसान के डाइजेशन के ऊपर। तो देखिए हमारे पास ये है कोई मन्नू लाल, मन्नू लाल के हमारे पास बॉडी आई है। हमने क्या करा, मन्नू लाल को खोल दिया। जब हमने मन्नू लाल को खोला तो हम देखेंगे मन्नू लाल के जी ये पार्ट है। वैसे मन्नू लाल शरीफ आदमी था, लेकिन अब वो बदमाशी कर रहा था तो किसी ने मार दिया उसे। तो उसकी बॉडी का जब पोस्टमार्टम किया गया तो हमें ये दिखाई दिया। तो क्या क्या है, मुंह से शुरू करते हैं मन्नू लाल के। ब्रश तो करता नहीं था जब तक जिंदा था, अब तो खैर हमें करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, ये उसकी थूथड़ी, थोड़ी बक्कल कैविटी, कुछ भाषाओं में बोल देते हैं। तो बक्कल कैविटी से मुंह से लेकर के कहां तक खत्म होगा, जी हाँ समझ गए होंगे आप, ठीक वहीं तक। मजेदार है वाली बात। तो बक्कल कैविटी में क्या क्या चीज आती है जी, दांत आते हैं और टंग आता है, यानी आपके दांत और जीभ आती है। ये दोनों मुंह में होते हैं। पूरा ये एरिया जो कहलाता है मुंह का, ये वाला जो पार्ट होता है, इसे कहते हैं बक्कल कैविटी। तो बक्कल कैविटी में मान लीजिए अगर किसी ने कोई खाना खाया, मैंने बाकी यहाँ पे लिख भी दिया है पूरा का पूरा, आपको समझ आ जाएगा, देख लेना, उतार लेना। और अगर आपको ना मिले तो मैं जो है पीडीएफ नोट्स जो है मैं चैनल के नीचे ही लिख दिया करूंगा, बना दिया करूंगा आपके लिए स्पेशली। तो आपको ये भी उतारना नहीं, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट लेना, बाकी जैसा मन करे वैसा करना। तो खाना आया, तो खाना मन्नू लाल ने कुछ भी खाया, हमें नहीं पता जी क्या खाया, बस उसने खा लिया। तो जब उसने खाया तो उसके यहाँ पर उसे भाया, तो उसने उसे तोड़ा, चबाया, जो कि मैंने कह दिया कि टीथ का काम चबाना है, ग्राइंड करना, पीसना है।
और टंग का काम रोल करना है, इसे गोल गोल घुमाना है और मिक्स करना है खाने के साथ। तो उसने खाने को यहाँ मिक्स कर दिया। मिक्स करते के साथ ही उसमें थूक आया, मुंह के अंदर जो थूक होता है, सलाइवा कहते हैं उसको, और वो थूक जो है बहुत जरूरी है। तो हमारा डाइजेशन जो आता है क्वेश्चन में कि हमारा डाइजेशन कहाँ से चालू हो जाता है, तो आप क्या बताओगे, खाना कहाँ से चालू होगा डाइजेशन? यहाँ से, जब मुंह के अंदर जाएगा, जब से डाइजेशन चालू होगा वो यहाँ से गिना जाएगा। तो इनटेक ऑफ फूड आपका ये रहेगा। तो खाना जैसे ही आपका यहाँ गया तो ये नीचे से एक पाइप में उतरा, जिसे हम खाने की नली कहते हैं। खाने की जो नली होती है बड़ी ऑटोमेटिकली होती है कि इसे हम नाम देते हैं ईसोफेगस। एक लंबी नली है तो इसे ई से पढ़ा जाता है, ईसोफेगस है आपका। तो ईसोफेगस जो है आपका वो नीचे नीचे धीरे धीरे उतरता रहेगा आपका खाना जो है, ठीक। और जो इसकी मूवमेंट होती है गले की, जब हम खाते हैं तो हमारा जो खाना है वो ऑटोमेटिकली जब नीचे शिफ्ट होता है तो इसकी एक मूवमेंट होती है। उस मूवमेंट को, खास मूवमेंट होते हैं, उसे हम कहते हैं आपका पेरिस्टेलिक मूवमेंट। तो पेरिस्टेलिक मूवमेंट कहते हैं इसको। कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि ये बताओ आपका पेरिस्टेलिक मूवमेंट किसे कहते हैं। तो पेरिस्टेलिक मूवमेंट का मतलब है जो खाना आपके गले की पाइप में ऊपर से नीचे जाए या मूवमेंट करे, उसे हम पेरिस्टेलिक मूवमेंट बोलेंगे। तो खाना अब यहां पर आ गया। अब खाना भाई यहां आने के बाद ये आया आपका पेट, यानी पेट का थैला। असली जो बात है जी, पेट के लिए ही खाते हैं, पेट के लिए ही मेहनत करते हैं। जो पेट में खाना जाकर के बस जमा होता है। तो यहां पर खाना आया। अब जैसे ही खाना आया तो ये है लीवर और ये है पेनक्रियास, हमारे पेट के मतलब आसपास होते हैं। तो ये करते क्या है, लीवर का जो मेन काम होता है बेस बनाना, वही ये बेस के लिए काम करता है। और पेनक्रियास का जो मेन काम होता है एसिड बनाना। वही एसिड, ये एसिड इतना स्ट्रांग होता है, इसमें एसिड बनता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये बच्चों इतना स्ट्रांग एसिड है कि अगर एक बार नीचे गिर जाए तो मिट्टी को गला दे, इतनी पावर रखता है। वो पेट में हमारे बन रहा है और हमारे पेट को कुछ होता नहीं है। ये ताकत है हमारे पेट की, जो मैं कह रहा हूं प्लास्टिक के बोतल की नहीं, वो हमारे पेट की ताकत है। तो जो लीवर है, लीवर के पास आपको यहाँ पर एक ग्लैंड दिखेगा, इसका नाम बाइल डक्ट है। और बाइल डक्ट में बाइल जूस बनाता है। ये जूस पीने वाला नहीं है जो पी लेना डायरेक्ट, ऐसे मत समझना। मन्नू लाल भी कुछ भी पी लिया करता था इसलिए मर गया, जिंदा होता तो उसे हम समझाती है साइंस। तो देखिए यहां पर क्या सिंपल सी बात अगर हम कहें तो स्टमक में उसे गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। ये जो पेट होता है इसे गैस्ट्रिक कहते हैं। जब भी आप पेट के डॉक्टर के पास जाते हो तो उसे कहते हैं गैस्ट्रोलॉजिस्ट, यानी पेट का डॉक्टर, क्योंकि गैस से ही ये शब्द बना है, उसमें खाना मिक्स होता है सब कुछ। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है ये सेक्रेट करता है गैस्ट्रिक जूस, यानी अब इसे घेर लेगा, यहाँ पर लिक्विड घेर लेगा पूरे में। तो यहाँ लिक्विड भर जाएगा आपका पेट के अंदर, यहाँ लिक्विड ही लिक्विड। ये 4 से 5 घंटे का समय यहाँ बिताता है। खाना जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, यानी आपने मसाले वसाले ऐड कर रखे हो भर भर के खूब दबा के, तो वो खाना पचने में उतना समय लगेगा। जितना सिंपल खाओगे खाना जल्दी पचेगा। इसीलिए कहते हैं सादा जीवन सुखी जीवन और उच्च विचार। तो ऐसे लाना है आपको। तो गैस्ट्रिक जूस जो होगा ये जो एक लीवर से निकलेगा और एक पेनक्रियास से निकलेगा। लीवर से जो निकलेगा उस जूस का हमारा नाम होगा पेप्सिन। क्या नाम होगा? पेप्सिन। और पेनक्रियास से जो निकलेगा वो यहां से जो आपका जूस आएगा उसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो पेप्सिन पचाएगा प्रोटीन को और हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो सबको पचाएगा। वो आपका एसिड है तो सबको तोड़ देगा। और म्यूकस, अब म्यूकस भी बनता है। म्यूकस जो आपकी नाक से छिछी आती है हम उसको कहेंगे म्यूकस। तो म्यूकस क्या करता है, अब ये जल ना जाए यार, अगर ये जल गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो पेट को ये बचाएगा। ये देखो, ये पेट के इस एरिया को बचाएगा। तो पेट कुछ अंदर से ऐसा होता है आपका कि एसिड और बेस को बचाता है। तो पेट असली में यही होता है। अब किसी इंसान को एसिडिटी होती है, आपने सुना होगा कि भाई पेट में एसिडिटी होगी। तो एसिडिटी में क्या है, सारा हिसाब किताब बिगाड़ते हैं हम ही लोग। हम कुछ ऐसा खा लेते हैं जो हम पचा नहीं पाते, या हम पेट को भर लेते हैं ज्यादा। पेट को ज्यादा नहीं भरना चाहिए, पेट को भरना चाहिए 60 और 70%, इससे ज्यादा नहीं। अब पेट आपने भर लिया, यहां तक पानी वानी पी लिया, ये यहां तक भर गया। अब भरने के बाद क्या होगा, अब वो पचेगा। तो पचेगा तो एसिड भी इसके अंदर जाके मिलेगा। तो एसिड जब मिलेगा तो वो जो है पानी, आपने खाते हुए पानी भी मिला दिया, ज्यादा पी लिया, तो एसिड कमजोर पड़ गया क्योंकि आपने उसमें पानी मिला दिया। तो एसिड और ज्यादा आपका रहेगा और ये खाना और देर तक पेट में टिकेगा। तो जो कभी कभार क्या होता है, जब उम्र बढ़ जाती है तब क्या होता है, एसिड जो होता है वो छलक के यहाँ ऊपर आ जाता है, यहाँ। तो हम कहते हैं कि जी एकदम क्या हो गया जी, जलन सी हो रही है यहाँ पर, पता नहीं गर्दन में ऊपर जी, चाय नहीं पी जा रही, खाना नहीं क्या खाया जा रहा। वो सबसे बड़ी बात, वो एसिड छलक के यहाँ आ जाता है, यहाँ पर ईसोफेगस का टच कर देता है। अब देखो ये जो म्यूकस है, म्यूकस प्रोटेक्शन देता है यहाँ तक प्रोटेक्शन है, इसके ऊपर प्रोटेक्शन नहीं है। तो जहां भी एसिड यहाँ छलक के जैसे यहाँ टच होता है तो मामला खराब हो जाता है। आदमी को लगता है कि यार एसिडिटी होगी,
तब जाके वो इनो पीता है, जो कि मैग्नीशियम क्लोराइड है, वो आपका बेस है। तो बेस जो होता है एसिड को कम कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, एसिड प्लस का बेस माइनस का, सिंपल सी बात। तो पेप्सिन हो गया, ये भी एंजाइम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, म्यूकस आपका एक एंजाइम, तो ये भी आपको बचाएगा, पूरे पेट को बचाएगा, उसकी तबीयत सही रखेगा। फिर आपका क्या है, अब खाना जो है 4-5 घंटे बाद खाना तो पच गया, अब पचने के बाद क्या, टूट गया खाना। अब वो खाना टूटने के बाद बिखर गया, यहाँ पे टुकड़ों में बट गया ऐसे। तो अब ये टूटा टूटा जो टुकड़ा है सबसे पहले जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, अब यहाँ पहुंचेगा खाना। तो खाना जब यहाँ पहुंचेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन ये आपको दिख रहा होगा छोटे छोटे, तो खाना यहाँ से होकर जाएगा। तो इसमें आपके ऐसे बाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं यहाँ पर, जो इस खाने में जो कोई काम की चीज होती है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो ये उसे पकड़ लेता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर भी मैंने अलग से बना दिया है इसमें। कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ये 3 काम के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है, फैट क्या करता है आपका, क्या कहते हैं, उसकी फोटोकॉपी करता है, प्रोटीन सेल्स बनाता है। आसान भाषा में मैं आपको ऐसे समझाऊं, भाई इन तीनों में अंतर क्या है। जैसे मैंने कह दिया, आपने प्रोटीन खाया, आपने सुना होगा आजकल लोग बॉडी बना रहे हैं, भाई प्रोटीन लेने जा रहे हैं, प्रोटीन पर प्रोटीन खा रहे हैं दबा करके, मुर्गा खा रहे हैं, अंडा खा रहे हैं, कोई सोयाबीन खा रहा है, कुछ भी खा रहे हैं जिसमें आपका प्रोटीन है। प्रोटीन आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग ये होती है, जिसे हम ठीक है, अमोनिया कहते हैं, तो आपका अमीनो एसिड बनाता है, सिंपल नाइट्रोजन हाइड्रोजन। तो जो भी इसमें खाने में प्रेजेंट है तो वो ले लेता है। तो मान लो एक सेल है, तो एक सेल जो कि प्रोटीन असली वाली बात, जैसे हम कहते हैं ना, प्रिंट मैंने करवा लिया और प्रिंट की फोटोकॉपी करवा ली, तो प्रिंट की जो क्वालिटी वो अच्छी आएगी और फोटोकॉपी की जो क्वालिटी वो थोड़ी सी कम आएगी उससे। तो ये प्रिंट की क्वालिटी है प्रोटीन। तो प्रोटीन जो है ज्यादा नहीं बनना चाहिए, ये भी दिक्कत है, प्रोटीन ज्यादा नहीं होता, इतने ही होते हैं। फिर फैट क्या करता है, उसकी फोटोकॉपी करता है, यानी उसके जैसे ही बहुत सारे बनाता है सेल, ताकि वो अपना काम चला सके, बॉडी ज्यादा अच्छे से मूवमेंट कर सके। ये बीच में मैंने न्यूक्लियस बना दिए। और कार्बोहाइड्रेट क्या करता है कि भैया जब यहाँ पर इतने सारे यहाँ पर सेल आ गए, तो इन सबको एनर्जी भी तो चाहिए होगी, तो इन सबकी एनर्जी की पूर्ति कार्बोहाइड्रेट करता है। तो जो हम कहते हैं ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट टूटता है ग्लूकोज के रूप में। तो देखते हो ना हॉस्पिटल में या कहीं पर, जो भी कोई कंपाउंडर जैसा डॉक्टर होता है, क्या कहते हैं, क्लिनिक, अगल बगल के मोहल्ले क्लिनिक, तो सब ग्लूकोज चढ़ा देते हैं। पढ़े लिखे भी, अनपढ़ भी, सारे मिक्स हो जाते हैं। हालांकि पढ़े लिखे तो ठीक है, उन्हें समझ में आता है, ज्यादा ग्लूकोज नहीं चढ़ाना चाहिए, ज्यादा चढ़ा देते हैं मुंह पर सूजन आते, लीवर फेल हो जाता है। तो अगर कोई इंसान बेहोश हो गया तो सबसे पहले उसे इलेक्ट्रोलाइट्स ले लो, और इलेक्ट्रोलाइट अगर आप उसे दे दोगे तो पहले होश में आएगा। ऐसे नहीं बेहोश में उसे ग्लूकोज चढ़ा दिया, नहीं, क्रिटिकल कंडीशन है तो बात अलग है, वरना जो भी है वो भी चला जाएगा, है ना। तो मन्नू लाल चला गया, ऐसे दूसरा आदमी भी चला जाएगा, सिंपल सी बात। तो फैट क्या करेगा, फैट बनाता, फैट टूटता है फैटी एसिड और आपका ग्लिसरॉल में। देखो जो लिपस्टिक वगैरह औरतें लगाती ना, वो ग्लिसरॉल ही होता है, वो चमकता रहता है, जैसे मॉइस्चराइजर कहते हैं हम। तो होता क्या है, जब भी फैट आपकी बॉडी में ठीक होगा तो आपका चेहरा चमकेगा, आप स्मार्ट लगोगे, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही, ये नहीं ज्यादा चर्बी ले लेना, ज्यादा मोटे हो जाना, नॉर्मल बता रहा हूँ कि ठीक ठाक लगोगे देखने में। आज जो किसी किसी का मुंह देखते हो तो उसके चेहरे पर रौनक नहीं होती, एकदम एकदम चुसा हुआ आम जैसा होता है, उसका मुंह एकदम एकदम चुस्ता जैसा हो जाता है, ठीक वैसा करके हो जाता है कुछ। फिर नेक्स्ट आता है प्रोटीन। प्रोटीन बनता है जैसे बॉडी वगैरह, जब फैट ज्यादा स्टोर हो जाता है, तो जब आप एक्सरसाइज करते हो तो सबसे पहले क्या होता है कि फैट जो होता है वो टूट जाता है, फैट आपका टूट के एकदम स्ट्रांग हो जाता है इनमें। जब आप वर्कआउट करते हो तो प्रोटीन क्या करता है, ये इसमें ये इनकी बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाती है आपस में, सिंपल सी बात है। तो वर्कआउट करने से आपके जो ढीले ढीले मसल है, जो ढीले ढाली चीजें हैं, वो टाइट हो जाएंगी और अच्छी हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए, खाना यहाँ पर हो गया, यहाँ पर गया खाना, यहाँ पर जो आपके विली हैं, विली ने क्या करा, खाने में जो काम की चीजें उन्हें एब्जॉर्ब कर ली। उनमें 3 काम की चीजें, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। फिर उसके बाद जो है खाना होते होते जो वेस्ट मटेरियल है, जो अब नहीं पच सकता, उसमें कोई भी चीजें नहीं है, तो होते 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 ये कहाँ चले गए, बिग इंटेस्टाइन में चले गए। बिग इंटेस्टाइन में एक छोटी सी जगह, इसका नाम रेक्टम है आपका, सॉरी रेक्टम तो ये है आपका, इसका नाम अपेंडिक्स है, ठीक है। ये अलग से मैं लिख देता हूं, हालांकि इतना काम का तो नहीं है, अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स, जब हम आदि मानव कभी रहे होंगे तो हम कच्चा मांस खाते थे पहले, तो कच्चा मांस में आदमी जो पकड़ता वो खा लेता, ठीक, उसको जो ठीक लगता वो खा लेता। तो खाने के बाद होता क्या था कि ये पूरा जो हमारा ऑर्गन है वो काम करता था कच्चे मांस के लिए। लेकिन अब हम मॉडर्न हो गए, थोड़े समझदार हो गए, तो हम पका के खाने लग गए। लेकिन ये जो ऑर्गन है, इसे आज भी नहीं पता कि हम पका के खा रहे हैं, ये आज भी कच्चे मांस का इंतजार कर रहा है, कच्ची चीजों का। तो जब कोई कच्ची चीज फंस जाती है इधर,
पेट में डाइजेशन में स्लो पड़ जाता है, कुछ भी ऐसा मामला इधर उधर हो जाता है, तो आजकल चूरे फाँकते हैं लोग, चावल फाँकते हैं, ऐसे फाँक लेते हैं, वो चीज इधर पहुंच जाती है। तो जब इधर पहुंच जाती है तो ये पच नहीं पाती, तो जब ये पच नहीं पाती तो पेट में आता है दर्द, अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है। तो होता कि अब ये काम का है नहीं, तो डॉक्टर इसे काट के निकाल देता है, छोटा सा ऑपरेशन होता है। तो आप कच्ची चीजें खाने से बचना, ज्यादा खाओगे तो यहीं पकड़े जाओगे मन्नू लाल की तरह। तो उसके बाद जो बेकार अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल वो जाता है ऊपर। अब इसमें अगर खाने में कहीं भी कोई लिक्विड चीज है, पानी वाला कोई चीज है, वाटर, तो ये आपका जो बिग इंटेस्टाइन है, जिसे हम लार्ज इंटेस्टाइन भी कहते हैं, बिग इंटेस्टाइन भी कहते हैं, ये पानी को एब्जॉर्ब करेगा, न्यूट्रिशन को स्मॉल इंटेस्टाइन, और बिग इंटेस्टाइन वाटर को, तो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, बाकी जो बची हुई चीज है उसे निकाल देता है। ठीक है, और जैसे ये घूम घूम के आया, ये घूम घूम के आया, तो यहाँ रेक्टम मिलेगा, तो रेक्टम द्वार को खोलने की तैयारी करता है कि भैया अब जो है खाना भर चुका है, अब नहीं पच सकता कुछ भी, तो अब द्वार खुलेगा और सामने वाला जो सामान बचा हुआ है वो निकल जाएगा। तो जो एनस है, एनस से होते हुए कभी कभार क्या होता है, ज्यादा प्रेशर लग जाता है ना, वही 2 नंबर, जब 2 आदमी जाता है, तो जब ज्यादा प्रेशर लग जाता है तो मामला कभी कभी अटक जाता है, ना अंदर जाता है ना बाहर जाता है। तो अगर आराम आराम से रेक्टम क्या करता है, बिल्कुल सही सर्कुलेशन में उसे नीचे भेजता है, और वो जो आपका वेस्ट मटेरियल बॉडी का निकल जाता है, और ये हमारा डाइजेशन कंट्रोल कंप्लीट हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया समझने के लिए, और फिर मैं आपके साथ में जुड़ूंगा, और मैं बी पार्ट यानी रेस्पिरेशन लाऊंगा। और मैं बता दूं, ये जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर के हिसाब से पेपर वाले का दिमाग घूम जाता है, कभी भी दे देता है। धन्यवाद।